के एक बड़े अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। उस खामोशी के बीच एक 14 साल की मासूम लड़की जिंदगी और डर के बीच जूझ रही थी। जब उसे अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसकी हालत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि अंदर से टूटी हुई थी। जैसे ही किसी ने उसके सामने किसी पुरुष का जिक्र किया, उसका चेहरा पीला पड़ जाता, सांसें तेज हो जाती और आंखों में एक ऐसा डर भर जाता जैसे वो किसी भयानक याद में कैद हो। डॉक्टरों ने तुरंत फैसला लिया, उसके कमरे में सिर्फ महिला डॉक्टर और नर्स ही जाएंगी। पूरा वार्ड ऐसा बना दिया गया कि वहां किसी पुरुष की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि कोई उसका नाम भी न ले। आखिर हुआ क्या था उस 14 साल की मासूम बच्ची के साथ? आइए मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। मैं आपके साथ सदफ राजपूत लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना। महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक शांत सी कॉलोनी, जहां एक 14 साल की मासूम लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे, पेड़ पौधों की देखभाल करते, मेहनत करते ताकि उनकी बेटी की जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रात उनकी दुनिया ही उजड़ने वाली है। 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे वो लड़की अपने घर से चुपचाप निकलती है। दिल में मासूमियत, आंखों में किसी से अपने मिलने की उम्मीद। वो अपने एक दोस्त से मिलने रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। समय बीतता जाता है। 10 बजे 10:15 हुए, 10 साढ़े 10 हुए, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता। वो लड़की परेशान होने लगती है, आंखों में आंसू, दिल में डर। तभी अचानक एक ऑटो वाला उसकी ओर देखता है। वो पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, मैं मदद कर सकता हूँ क्या? लड़की अकेली थी, टूटी हुई थी। उसे लगा शायद ये इंसान उसकी मदद करेगा। उसे क्या पता था यही भरोसा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। ऑटो वाला कुछ देर बाद वापस आता है और कहता है, जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो बाहर खड़ा है, चलो मैं मिलवा देता हूँ। लड़की उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में वो उसे पानी देता है। प्यास लगी थी, लड़की ने पानी पी लिया, लेकिन उस पानी में कुछ मिला हुआ था। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, आंखें भारी हो गई, शरीर ढीला पड़ गया और फिर अंधेरा। जब उस लड़की को होश आता है, वो एक सुनसान जगह पर थी, जंगल के बीच, जहां इंसानियत मर चुकी थी। उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। घंटों तक उसकी चीखें, उसकी पुकार कोई सुन नहीं रहा था। वो सिर्फ 14 साल की बच्ची थी। उसके बाद उसे एक छोटे से होटल में ले जाया गया, जहां पहले से ही कुछ लोग उसके इंतजार कर रहे थे। दरिंदगी फिर शुरू हुई। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे पानी दे दो। लेकिन वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे पानी दे दो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हैवान थे। उसे बार बार नशीले इंजेक्शन दिए गए ताकि वो चीख भी न सके। उसकी आवाज कमरे की दीवारों में ही कैद होकर रह गई। घंटों तक उसे ट्रेन में बैठा दिया गया। जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंची, एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी। उसकी हालत देखकर ही समझ गया कुछ गलत हुआ है। उसके पास गया, धीरे से बोला, डरो मत, मैं मदद करूंगा। लड़की डरी हुई थी हर आदमी से, लेकिन इस बार वो इंसान सही था। उसने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन और अधिकारियों को बुलाया। एक महिला अधिकारी आई। उसने लड़की को अपने पास बैठाया, खाना खिलाया, प्यार से बात की। धीरे धीरे लड़की ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और सुनने वाले के दिल टूटते गए। उसकी कहानी सुनकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा। उस महिला ने उस लड़की को गले लगाया जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। उसने खाना खिलाया, पानी दिया और घंटों तक उसे समझाती रही। धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी कहानी बताई, हर एक बात, हर एक दर्द। वो लड़की सिर्फ एक मरीज नहीं थी, एक टूटी हुई आत्मा थी। इतना डर कि किसी पुरुष का नाम सुनते ही उसकी हालत बिगड़ जाती थी। सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू, जैसे वो फिर से उसी डरावने पल में लौट गई हो। उधर पुलिस ने जांच शुरू की। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खोले गए और आखिरकार उन दरिंदों तक पहुंच बनाई गई। लेकिन क्या इससे उस लड़की का दर्द खत्म हो जाएगा? क्या वो फिर से पहले जैसी हंस पाएगी? क्या वो फिर से बिना डरे इस दुनिया में जी पाएगी? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये एक आईना है हमारे समाज का, जहां एक मासूम अपना भरोसा खो देती है और इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है। इस घटना के बाद पूरा शहर जैसे हिल गया था। लोग डर और गुस्से के बीच जी रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध हो जाए और किसी को भनक तक ना लगे?
पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी। एक एक करके सभी आरोपियों को पकड़ना शुरू किया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये केस भी बाकी मामलों की तरह दब जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जनता जाग चुकी थी। सोशल मीडिया से लेकर सैकड़ों तक लोग न्याय मांग रहे थे। जिस लड़की के साथ यह हादसा हुआ था वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और हर दिन उसके परिवार के लिए एक नई उम्मीद और डर लेकर आता था। उसकी मां हर रोज अस्पताल के बाहर बैठकर सिर्फ और सिर्फ दुआएं करती थी, मेरी बेटी को बचा लो, इंसाफ दिला दो। इसी बीच पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि ये सब लोग एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और पहले भी ऐसी कई घटनाओं में शामिल थे, लेकिन डर और शर्म की वजह से कोई सामने नहीं आया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को और भी सबूत मिले। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ गवाह जब सामने आने लगे थे, हर एक सबूत इस बात की पुष्टि कर रहा था कि ये एक सुनियोजित अपराध था। सरकार और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ने लगा। लोगों की मांग थी कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। आखिरकार केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट में सुनवाई हुई। हर तारीख पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया भी अब इस मामले को कवर करने लगा था। वकीलों के बीच तीखी बहस होती है और हर दिन एक नए तथ्य सामने आते। लड़की ने जब होश संभाला तो उसका बयान सबसे अहम साबित हुआ। उसने हिम्मत दिखाई और एक एक आरोपी की पहचान की। उसका साहस ही इस केस की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ महीनों की सुनवाई के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। जज ने अपना फैसला सुनाया। सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बाकी को उम्र कैद। जैसे ही फैसला आया, पूरे देश में एक संदेश गया कि न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं थी, ये एक सबक था, समाज के लिए, सिस्टम के लिए और हम सभी के लिए। और उस लड़की की हिम्मत ने न सिर्फ उसे न्याय दिलाया, बल्कि कई लोगों को आवाज उठाने की ताकत दी। अंत में बस एक ही बात, चुप रहना समस्या का हल नहीं, आवाज उठाना ही बदलाव की शुरुआत है।